ठीक है। फिर हम देखते हैं फाइलेरियासिस। अब ये फाइलेरियासिस क्या है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिम्फेडिमा वर्ल्ड वाइड। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिम्फेडिमा एडिमा है फाइलेरियासिस वर्ल्ड वाइड। ठीक है ना। होती किस चीज़ की वजह से है? वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है ना। ये असल में निमाटोड है। वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी एक निमाटोड है। पता है कौन सा निमाटोड है? ये टिश्यू निमाटोड है। टिश्यू, एक ब्लड निमाटोड्स, एक टिश्यू, याद है? बहरहाल आप जाके निमाटोड्स पढ़ें। ठीक है ना। अच्छा देखो, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी जो है इसका ओनली होस्ट जो होता है ना, ओनली होस्ट इज़ मैन। वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी का और 90% ऑफ द केसेस जो रहते हैं ऑफ लिम्फेडिमा में ये इन्वॉल्व होता है। ठीक है। 90% ऑफ द केसेस ऑफ लिम्फेडिमा में ये इन्वॉल्व होता है और इट इज़ स्प्रेड बाय मॉस्किटो क्यूलेक्स फेटिगेंस। क्यूलेक्स फेटिगेंस एक मॉस्किटो ठीक है। क्यूलेक्स फेटिगेंस एक मॉस्किटो होता है। ये जो है ये इसकी वजह से ये फाइलेरियासिस स्प्रेड होता है। ठीक है ना। अच्छा जो ये मॉस्किटो फिर क्या करता है? ये ब्लड में ये इंजेक्ट करता है जो भी चीज़ें यहाँ से, ये जो है ना लिम्फ वेसल्स में जाता है। ठीक है। ठीक है ना। तो यानी कि ये पैरासाइट जो है ब्लड में आता है शुरू में, ब्लड से फिर यहाँ से लिम्फ वेसल्स में आता है। लिम्फ वेसल्स में फिर कहाँ जाता है? लिम्फ वेसल्स से लिम्फ नोड्स में जाता है। ठीक है ना। और लिम्फ नोड्स में जब जाता है ना एक बार, यानी इसको कहते हैं लिम्फ नोड्स में लॉज होता है ये पैरासाइट। लिम्फ नोड में लॉन्च होता है। ठीक है। लॉज होता है लिम्फ नोड में, तो यहाँ से फिर इसकी क्या कराता है? फाइब्रोसिस कराता है लिम्फ नोड्स की और ऑब्स्ट्रक्शन कराता है लिम्फ नोड्स की। ठीक है ना। प्रॉक्सिमल लिम्फेटिक्स, फिर जब एक बार अगर यहाँ से देखो ना, यहाँ से एक लिम्फेटिक वेसल जा रही है, यहाँ एक ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के थ्रू पैरासाइट आया, आके लिम्फ में घुस गया। कैसे घुस गया? फिर वही वाली डायग्राम जो TS3.11 में है। ठीक है। वही वाली डायग्राम, मतलब ये टिश्यू है, एक तरफ से कैपिलरी आ रही है, यहाँ इस तरह करके हमने आर्टरी, वेन और फिर यहाँ पे लिम्फेटिक्स बनाए थे। ठीक है, जो वेन्स में जाते थे। ठीक है। इस तरह आपने एक बार फिर वो डायग्राम देखें, इसमें पता चलेगा। फिर जैसे ही जब ये ब्लड से आके लिम्फ वेसल्स में, लिम्फ नोड्स में जाके लॉज होता है, वहाँ की फाइब्रोसिस कराता है और ऑब्स्ट्रक्शन कराता है। लिम्फ नोड्स की फाइब्रोसिस होगी तो ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना पीछे, और ये फिर वेसल क्या होगी? लिम्फ वेसल डायलेट हो जाएगी। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो हमने TS3.11 में हमने देखी है। ठीक है ना। इधर भी मैंने वही बात लिखी है कि अगर लिम्फ नोड अभी फाइब्रोज्ड है और ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है तो आगे का रास्ता बंद है। तो जो पीछे जो प्रॉक्सिमल जो लिम्फ वेसल्स होती हैं, यानी कि लिम्फ नोड की तरफ जाने वाली जो वेसल्स होती हैं, वो फिर इंगोज हो जाती हैं और डायलेट हो जाती हैं, ये मैंने कहा है। ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशंस कौन से यूज़ करेंगे? इमेच्योर पैरासाइट माइक्रोफाइलेरिया होता है। ठीक है। माइक्रोफाइलेरिया enters the blood at night and can be identified in the blood smear। ठीक है ना। तो इसीलिए आपको ब्लड स्मेयर एक करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इमेच्योर पैरासाइट माइक्रोफाइलेरिया दैट enters the blood at night और ब्लड स्मेयर में ये नज़र आ सकती है। ठीक है। ये माइक्रोफाइलेरिया। ठीक है। फिर हम दूसरी बात देखेंगे, यूसिनोफिलिया तो नहीं है पेशेंट को। यूसिनोफिलिया को हम यहाँ पे यूसिनोफिल्स देखेंगे। ठीक है। फिर कम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट इस पॉजिटिव होता है। जब भी अगर फाइलेरियासिस है तो कम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट हम करवा सकते हैं। ठीक है ना। ये टेस्ट पॉजिटिव होता है। ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ फाइलेरिया देखें तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। ठीक है ना। अच्छा, एक्यूट की बात करें तो इसमें डेफिनेटली फीवर होगा, ठीक है ना, हेडेक होगा, ठीक है ना, और मलेज होगा, ठीक है ना। फिर क्या होगा? इंगोइनल एंड एक्सिलरी लिम्फेडिनाइटिस होगी। ठीक है। इंगोइनल लिम्फेडिनाइटिस, एक्सिलरी लिम्फेडिनाइटिस, ठीक है, सेलुलाइटिस, फिर वो एब्सेस में कन्वर्ट हो सकती है, एंड फिर अल्सरेशन हो सकती है। फ्यूनिकुलो एपिडिडिमो और काइटिस भी हो सकती है। योल्ला फ्यूनिकुलो एपिडिडिमो और काइटिस भी हो सकती है, और जो है लिम्फेंजाइटिस भी हो सकती है। ये लिम्फेंजाइटिस है, लाइमेनाइटिस मैंने लिखा है लेकिन लिम्फेंजाइटिस है ये।
ठीक है ना। लिम्फेडिनाइटिस लिम्फ नोड की इन्फ्लेमेशन, लिम्फेंजाइटिस लिम्फ वेसल की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, ठीक है ना। फ्लेबाइटिस वेन की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, लिम्फेंजाइटिस लिम्फ वेसल की इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास क्रोनिक फाइलेरियासिस है। क्रोनिक फाइलेरियासिस में देखो लिम्फ एडीमा, ठीक है ना, लिम्फ एडीमा हो जाता है कहाँ, लेग, आर्म और ब्रेस्ट में, लेग, आर्म और ब्रेस्ट में, ठीक है ना। डेफिनेटली आर्म का होगा तो ब्रेस्ट का भी होगा। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स ब्लॉक्ड हैं, फाइब्रोज्ड हैं। फिर हाइड्रोसील बन सकता है, काइल्यूरिया हो सकता है और लिम्फ यूरिया हो सकता है, ठीक है ना। हाइड्रोसील बन सकता है, काइल यूरिया बन सकता है, लिम्फ यूरिया। देखो पेशाब में काइल आ रहा है, पेशाब में लिम्फ आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन काइल यूरिया और लिम्फ यूरिया, ठीक है ना। फिर मैनेजमेंट क्या है, यहाँ पे एक बार इसको रोक के एक्यूट और क्रोनिक को लिस्ट कर सकते हैं आप। मैनेजमेंट क्या है, डैक है मैनेजमेंट, ठीक है। डाई इथाइल कार्बामाजीन, डाई इथाइल कार्बामाजीन सिट्रेट, इथाइल कार्बामाजीन सिट्रेट एंड कार्बामाजीन सिट्रेट, ठीक है। ये मेन ट्रीटमेंट है, मेन ट्रीटमेंट यही है। इसको हम क्या कहते हैं, एंटीफाइलेरियल थेरेपी, ठीक है, डैक, ठीक है। लेकिन अल्टरनेटिवली, ठीक है, देखो जब आप फाइलेरियासिस पढ़ते हो ना तो आप माइसिटोमा भी पढ़ो, माइसिटोमा, ठीक है ना। वो और ये अजीब सी दोनों के थोड़े थोड़े सिमिलरिटी तो नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन हो सकती है आपको, ठीक है। तो मैनेजमेंट इसकी DC है, किसकी, फाइलेरिया, इसमें E है ना, F, फाइलेरियासिस, ठीक है। अल्टरनेटिवली हम इसमें एल्बेंडाजोल दे सकते हैं, आइवरमेक्टिन दे सकते हैं, ठीक है ना। मधुरा फूड जो है माइसिटोमा, वो माइसिटोमा फंगल इन्फेक्शन है ना, जबकि फाइलेरियासिस जो है ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है। क्या है ये, प्रोटोजोअल, ठीक है। इसमें निमाटोड्स का इन्फेक्शन है ये फाइलेरियासिस, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। तो अल्टरनेटिवली एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन एक साथ देंगे हम, अलग अलग करके नहीं देंगे, ठीक है, ठीक है ना। ये जो थेरेपी देंगे आप, ठीक है ना, DEC वाली थेरेपी या फिर आइवरमेक्टिन और एल्बेंडाजोल वाली, इससे लिम्फेडिमा जो है वो कम कम रिवर्स नहीं होगा, लेकिन इट कैन प्रिवेंट फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़, ठीक है। फर्दर प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़ को ये प्रिवेंट करेगा, ठीक है ना। एंडेमिक एलिफेंटियासिस, पोडोकोनियोसिस क्या होती है, देखो एंडेमिक एलिफेंटियासिस, पोडो से याद रखो, पाँव याद है, पोडोसाइट्स, ठीक है। जो किडनी में जो पोडोसाइट्स होते हैं, या फिर इसी तरह उसके बोमस कैप्सूल में, या फिर पोडोसाइट्स, अमीबा की भी शायद पोडोसाइट्स होते हैं जो पाँव होते हैं उनको, तो पोडोकोनियोसिस बड़ा होना, ठीक है। तो एंडेमिक एलिफेंटियासिस क्या होती है, दिस इज़ कॉमन इन ट्रॉपिक्स, ठीक है ना, ट्रॉपिक्स में ये होती है, और अक्सर उन जगहों में होती है जो जहाँ पे बेयर फुट जो चलते हैं ना बच्चे, उनमें ये होती है ये एंडेमिक एलिफेंटियासिस। और फिर क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब कोई भी बच्चा बेयरफुट चलता है या बड़ा बेयरफुट चलता है तो नीचे ज़मीन में सिलिका पार्टिकल्स होते हैं, सिलिका पार्टिकल्स। ये सिलिका पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं किसको, लिम्फ वेसल्स को। जब लिम्फ वेसल्स को डिस्ट्रॉय, डेफिनेटली लिम्फ वेसल्स की डिस्ट्रक्शन होगी तो क्या होगा, लिम्फ एडिमा होगा, ठीक है। शूज़ पहनो भाई, इससे बचना है तो, ठीक है ना। तो ये क्या कहते हैं इसको, एंडेमिक एलिफेंटियासिस, पोडोकोनियोसिस। फिर हमारे पास फैक्टिशियस लिम्फेडिमा है, फैक्टिशियस लिम्फेडिमा, ठीक है। इट इज़ कॉज्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ टॉर्निक्वेट, ठीक है ना। मेंटली अपसेट पेशेंट है, वो देखो अपनी टांग सुजाना चाह रहा है, ठीक है, तो टोनिक्वेट लगाएगा, कहाँ लगाएगा, किसी भी थाई पे या आर्म पे, ऊपर वाली साइड पे, तो स्वेलिंग होगी, ठीक है, लिम्फेडिमा होगा, ठीक है। ऑन एग्जामिनेशन अगर डॉक्टर एग्ज़ाम करेगा तो उसको टोनिक्वेट का निशान नज़र आता है, ठीक है, टोनिक्वेट का निशान नज़र आता है। और ये जो है ना साइकेट्रिक कंडीशंस में होती है, मैंने आपको पहले भी बताया। सर जैसे ही आप इस तरह का पेशेंट आपके पास लाया जाता है तो आप क्या करेंगे, आप जाके उसको एग्ज़ाम करेंगे और टोनिक्वेट का निशान ढूंढने की कोशिश करेंगे, फैक्टिशियस लिम्फेडिमा, ठीक है। फिर लाइपोएडिमा एक यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है, कहाँ होती है ये, इट अकर्स इन वुमेन में फैट ज़्यादा होती है ना। इट इन्वॉल्व्स लेग और बायलैटरल होती है ये, और सिमेट्रिकल होती है लाइपोएडिमा, ठीक है। लाइपोएडिमा
ये वही है जो अक्सर वुमन में होती है। समटाइम्स लोअर हाफ ऑफ द एब्डोमेन कैन बी इन्वॉल्व, यहाँ तक कि लेग्स से होते 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 ये ऊपर लोअर हाफ ऑफ द एब्डोमेन इन्वॉल्व होता है। अक्सर हम देखते हैं यार मोटी मोटी औरतों को इस तरह से ही एडिमा शुरू हो जाता है। नीचे पाँव है, बिल्कुल नज़र आता है ऐसे मोटी औरतों में, ठीक है ना। इट इज़ ड्यू टू एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ फैट, ठीक है, एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ फैट की वजह से ये लाइपोएडिमा होता है। और एसोसिएशन क्या है, इट इज़ एसोसिएटेड विथ ओबेसिटी, ठीक है, ओबीस पेशेंट्स आते हैं लाइपोएडिमा के साथ, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, लाइपोएडिमा जो है देखो, जो लाइपोएडिमा है ये अक्सर एसोसिएटेड होता है फैटी ओब्लिट्रेशन ऑफ लिम्फ वेसल्स, यानी कि फैट इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि ये फैट ओब्लिट्रेट करती है लिम्फ वेसल्स को भी और लिम्फ नोड्स को भी, तो ये आपने देखना है लाइपोएडिमा, ठीक है।